विधानसभा क्षेत्र हैं और सातों विधानसभा क्षेत्र में प्रथम चरण में निर्वाचन होना है। आप लोग को पूर्व में भी हम लोग जो है पूरे डिटेल्स इसको बता चुके हैं कि प्रथम चरण के जो महत्वपूर्ण तिथि थे ऑलरेडी हम लोग आपको पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएं, बट अभी फिर से मैं रिपीट कर देता हूं जो तिथियां थी कि प्रेस नोट जारी करने की तिथि 6/10/2025 था, अधिसूचना जारी करने की तिथि 10/10/2025, नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जाने की अंतिम तिथि 17/10/2025 थी, नाम निर्देशन पत्र के स्क्रूटनी की तिथि 18/10 को थी और अभ्यर्थिता वापस की अंतिम तिथि विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर जो कहते हैं वो 20/10 को थी और उसके बाद मतदान की तिथि 6/11 को है। आप लोग जानते हैं कि उसके 48 घंटे पहले यानी कि आज शाम 4 तारीख को शाम में 6 बजे से, ठीक है, वो साइलेंस पीरियड होगा और उसके बारे में मैं विस्तृत आपको बताऊंगा। बट उससे पहले जो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर हैं वो भी आपको बता देते हैं। कुल जो है इन सातों विधानसभा क्षेत्रों में कुल निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या 68 है, जिसमें 171 अस्थावा में 7 कैंडिडेट्स हैं, 172 बिहार शरीफ में 10 कैंडिडेट हैं, 173 राजगीर में 7, 174 इस्लामपुर में 13, 175 हिलसा में 10, 176 नालंदा में 10 और 177 हरनौत में 11, यानी कि पूरे नालंदा जिले में कुल जो कैंडिडेट हैं सातों विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वो 68 हैं। इसके साथ ही जो इलेक्टर्स की संख्या है कुल मिला के 22,42,867 है, जिसमें मेल इलेक्टर्स की संख्या जो है वो 11,81,613 11,81,613 है और महिला इलेक्टर्स जो हैं वो 10,61,200 हैं और थर्ड जेंडर जो है वो 54 हैं। 18 से 19 एज ग्रुप के जो इलेक्टर्स हैं वो 39,651 हैं, उसमें 24,920 मेल इलेक्टर्स हैं और फीमेल इलेक्टर्स 14,729 हैं। थर्ड जेंडर 2 हैं 18 से 19 एज ग्रुप में। 85 प्लस एज ग्रुप इलेक्टर्स जो हैं 19,594 हैं और पीडब्ल्यूडी इलेक्टर्स जो हैं वो 20,676 हैं। इसके साथ ही जो सर्विस वोटर्स होते हैं 5600 हैं। अब मैं जैसा आपको बताया हूँ कि 2025 को 6 बजे अपराह्न से प्रचार प्रसार पूर्ण रूपेण बंद कर दिया जाएगा और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत यह साइलेंस अवधि लागू होती है। साइलेंस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की सार्वजनिक जनसभा, रैली, भाषण, रोड शो, लाउड स्पीकर, रेडियो, टीवी, ऑनलाइन प्रचार प्रसार पर, राजनीतिक प्रचार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर प्रचार संबंधित गतिविधियां वर्जित हैं। प्रत्याशी या राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई उपहार, पैसा या अन्य वस्तुएं वितरित नहीं कर सकते और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, ड्रामा इत्यादि का आयोजन मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से नहीं किया जाएगा। ओपिनियन पोल एवं एग्जिट पोल के प्रकाशन और प्रसारण को रोक रहेगा। इस अवधि में यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो 2 साल की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण चीज रहती है वाहनों की अनुमति के संबंध में। तो अभी जो कैंडिडेट हैं और उनसे संबंधित जो लोग हैं, क्या वाहन के दिया जा सकता है, कितना उनको मिलेगा, क्या अनुमान्य है, और उसके साथ साथ उनको फिर से सिंगल विंडो में इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो मतदान की तिथि के लिए मैं रिपीट करता हूँ, ये मतदान की तिथि के लिए है। इसके लिए पुनः कैंडिडेट्स को जो सिंगल विंडो है उनके आरओ के यहाँ उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। और जो अनुमान्य व्हीकल्स हैं, जो वाहन है, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। अभ्यर्थी के लिए 1 वाहन, निर्वाचन अभिकर्ता जो अभ्यर्थी हैं उनके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए 1 वाहन और उनके कार्यकर्ताओं के लिए 1 वाहन। ये जो कार्यकर्ताओं के लिए 1 वाहन है, इस वाहन में ड्राइवर सहित मैक्सिमम 5 व्यक्ति बैठ सकते हैं, यानी कुल मिला के 3 गाड़ियां होती हैं, 3 वाहन होते हैं, जिसमें फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एक अभ्यर्थी के लिए, दूसरा निर्वाचन अभिकर्ता के लिए, तीसरा कार्यकर्ताओं के लिए 1 वाहन, जिसमें ड्राइवर सहित कुल 5 व्यक्ति बैठ सकते हैं। ठीक है। मतदान के दिन मतदाताओं के पहचान हेतु वैकल्पिक दस्तावेज, ये सभी बूथ पे हम लोग लगा भी रहे हैं कि क्या क्या इसमें वैकल्पिक दस्तावेज रहेंगे, ये सारा चीज है और पूर्ण रूपेण हम लोग बिल्कुल जो है निर्वाचन के लिए तैयार हैं। और आप सभी लोगों के भी लगातार सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं एसपी साहब से निवेदन करूंगा सब बताएं। आदर्श बूथ जो है वो टोटल 7 बने, हर विधानसभा में 1 है और एक जो है कंप्लीट महिला का बूथ है जिसको पिंक बूथ भी कहते हैं, वो भी बनाया गया है और एक पीडब्ल्यूडी बूथ भी बनाया गया है। पिंक बूथ जो है वो आपके ब्लॉक जो है उसी परिसर में। अभी तक आप सब बताएंगे।